नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से क्रैक जीके एमटीडी पर तहे दिल से स्वागतम एवं अभिनंदन है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, लगातार अपनी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं विभिन्न प्रकार की क्लासें क्रैक जीके एमटीडी पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जारी है। आज उसी क्लास को आगे हम बढ़ाते हुए आज अपन लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मेरी क्लास यूट्यूब पर आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिंदगी में काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी में जीते तो सभी है, मगर जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो हमें लाइफ के अंदर लगातार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से या किसी भी कार्य के अंदर अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और ये छोटी सी शुरुआत आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त का परिसंचरण। तो सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है। सामान्यतः बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड का मतलब होता है रक्त, और सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण। मतलब अपने जो रक्त का जो प्रवाह की जो प्रक्रिया होती है, इसको रक्त का परिसंचरण कहते हैं। अब ये रक्त परिसंचरण होता है, ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है बंद रक्त परिसंचरण और एक होता है खुला परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण क्या होता है कि ब्लड का जो प्रवाह होता है वो वाहिकाओं के अंदर होता है। वाहिकाएं बोले तो जैसे कि अपना जो ब्लड बहता है, अपने अंदर देखो किसी प्रकार का आपको नलिकाएं दिखाई देगी। तो अपना जो रक्त परिसंचरण होता है ये बंद रक्त परिसंचरण होता है, ठीक है। क्योंकि अपने शरीर के अंदर अगर आसानी से चोट लग जाती है ऐसे ब्लड नहीं आता, लेकिन अंदर की जब नलिकाओं के अंदर चोट लग जाती है तो उनसे ब्लड अपना आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जो मनुष्यों के अंदर होता है उसमें बंद रक्त परिसंचरण होता है। जबकि आप देखते हो तितली होती है, तितली को अगर आप कहीं से भी चोट मारोगे, अगर उनमें से अगर खून आ रहा है तो मतलब उसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र है। कीट है, सामान्य बात करते हैं केंचुआ है, इन सभी के अंदर क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो जब बंद परिसंचरण किसको कहते हैं कि रक्त का प्रवाह यदि किसी वाहिकाओं के माध्यम में होता है, नलिकाओं में होता है, तो उसको तो बंद परिसंचरण कहते हैं। और जब किसी वाहिकाओं या किसी नलिकाओं के अंदर नहीं होगा तो ब्लड का प्रवाह केवल खुले में होता है, तो इसको खुला रक्त परिसंचरण कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, सबसे पहले ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने हार्ट के अंदर बात करते हैं। अपना जो रक्त परिसंचरण होता है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये सामान्यतः हृदय के अंदर होता है, ठीक है। हृदय के अंदर होता है। अब हृदय कैसे होता है, एक मुट्ठी का आकार का होता है। सामान्यतः ये 4 कोष्ठों के अंदर बैठा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग, कुछ लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत की दुनिया के अंदर घुसते हैं तब कहते हैं कि अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया। ऐसे लोग क्या होते भी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दिल टूटना, ये प्यार मोहब्बत की जो प्रक्रिया होती है ये केवल अपने मस्तिष्क के अंदर होती है। हृदय में ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। अगर सोचो यदि अपना हृदय होता है, हृदय होता है, ये हार्ट होता है, ये पंप की तरह कार्य करता है। अगर इन्होंने अगर प्यार मोहब्बत जैसे काम अगर सोचना काम प्रक्रिया जारी कर दी तो बताओ अपन रक्त का प्रवाह कैसे होगा। ऐसे तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो अपना प्यार होना, ये मोहब्बतें होना, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, दिल टूटना, ये बिल्कुल प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसी फीलिंग जरूर होती है जो केवल अपना मस्तिष्क सोचता है कि मस्तिष्क सोचता है कि मैं इनसे प्यार करूंगा तो वो मस्तिष्क ही करता है, और कहता है कि मैं इनसे प्यार नहीं करूंगा तो वो सिर्फ मस्तिष्क ही ऐसी प्रक्रिया कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो अपना जो हृदय होता है मुट्ठी की तरह का होता है। सामान्यतः ये 4 कोष्ठों के अंदर बंटा होता है। ऊपर के जो 2 भाग होते हैं इन दोनों भागों को आलिंद कहते हैं। ध्यान रखना, ऊपर के जो 2 भाग होते हैं इनको आलिंद कहते हैं, और जो नीचे के भाग होते हैं इनको हमेशा नीले कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो अपना हृदय होता है, हृदय। तो अपने हृदय को अपने लोग ऐसे खड़े होकर बनाते हैं,
तो जो बाएं वाले भाग होते हैं, इधर बाएं लेफ्ट भाग, इनको तो बोलते हैं आलिन, बाहें आलिन, और नीचे वाले भाग को बाहें नीले। जबकि जो राइट हैंड वाले हाथ होते हैं इनको बोलते हैं दायां आलिन और दाएं नीले। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने हृदय वो प्रक्रिया किस प्रकार करता है। अपने हृदय के अंदर दोहरा परिसंचरण होता है। वो दोहरा परिसंचरण कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य क्या करता है, फेफड़ों से, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का काम होता है O2 का परिवहन करना, वो भी शुद्ध, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेफड़ों से O2 युक्त जो रक्त का प्रवाह होता है वो सबसे पहले बाएं आलिंग में आता है। ध्यान रखना, फेफड़ों से O2 युक्त रक्त का प्रवाह होता है वो सबसे पहले किस भाग में आता है, बाएं आलिंग में आता है। ठीक है, बाएं आलिंग आने के बाद में फिर जब इस पर दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो जो जितना भी प्रकार का जो ब्लड होता है वो किस में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। किस में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में भी एक प्रकार का एक कपाट होता है, ये कपाट भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में आपको कपाट दिख रहा है, क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से ब्लड से भर जाएगा तभी ये कपाट खुल पाएगा। तो इस कपाट का नाम याद रखना है बाइकस्पीड या फिर मेट्रियल वॉल्व। ध्यान रखना है, इसको कपाट भी कह सकते हैं, फिर इसको वॉल्व भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, बाएं आलिंग से बाएं नीले के बीच में एक प्रकार का कपाट होता है, इस कपाट का नाम होता है बाइकस्पीड या फिर मेट्रियल वॉल्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फेफड़ों से O2 युक्त रक्त सबसे पहले बाएं आलिंग में आता है। बाएं आलिंग के बाद में फिर जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो इस पर दाब बनता है और फिर ये बाएं नीले से में आता है, और बाएं नीले से जो O2 युक्त रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। फिर शरीर इस O2 युक्त रक्त का जब पूर्ण उपयोग कर लेता है, पूर्ण रूप से उपयोग कर लेता है, तो फिर रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है। इस अशुद्ध रक्त को क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो सिराएं होती है, वो विभिन्न प्रकार की सिराएं क्या करती है, इनको फिर घुमा फिरा के कहां लेकर आ जाती है, दाएं आलिंग में लाती थी। किस में ला जाती है, दाएं आलिंग में लाती है। तो ध्यान रखना, इसमें जो दाएं आलिंग में जो रक्त आ रहा है वो कैसा आ रहा है, O2 रहित आ रहा है। किसे कैसा आ रहा है, O2 रहित आ रहा है। कैसा आ रहा है, O2 रहित आ रहा है। किस में आता है, फिर दाएं आलिंग में आता है। और जब दाएं आलिंग पूर्ण रूप से भर जाता है तब किस में आता है, दाएं नीले में आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दाएं आलिंग और दाएं नीले के बीच में भी एक प्रकार का कपाट होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पीड वॉल्व। ट्राइकस्पीड वॉल्व होता है। ठीक है, और इसके बाद में पूर्ण रूप से भर जाता है, फिर दाएं नीले में आता है। दाएं नीले के बाद में फिर ये वापस कहां चला जाता है, फेफड़ों में जाता है। फेफड़े फिर क्या करते हैं, ये O2 युक्त रक्त का निर्माण करते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में ये फिर पहुंचाते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि फेफड़ों का काम होता है O2 युक्त रक्त का निर्माण करना। ये O2 युक्त रक्त का निर्माण कैसे होता है कि जब फेफड़े यहाँ पर अशुद्ध रक्त आता है तो अशुद्ध रक्त में से CO2 को बाहर निकाल देते हैं, O2 युक्त रक्त का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बाएं आलिंग के अंदर। बाएं आलिंग और बाएं नीले के बीच में मैंने अभी बताया बाइकस्पीड या मेट्रियल वॉल्व होता है। जब ये बाएं आलिंग पूर्ण रूप से भर जाता है तब ये बाइकस्पीड जो वॉल्व हो जाता है ये खुल जाता है और सारा का सारा रक्त कहां आ जाता है, बाएं नीले के अंदर आ जाता है। बाएं नीले से शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का प्रवाह होता है। शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। और ये विभिन्न प्रकार की सिराएं होती है, ये सारे रक्त को कहां लाके छोड़ देती है, दाएं आलिंग में छोड़ देती है। दाएं आलिंग से रक्त कैसे आता है, दाएं नीले के में आता है। लेकिन आपको बताया मैंने कि दाएं आलिंग और दाएं नीले के बीच में रक्त आने से पहले इनके बीच में जो कपाट होता है उसका नाम रखना है ट्राइकस्पीड वॉल्व। और ये वॉल्व खुल जाता है और सारा रक्त कहां जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। और दाएं नीले फिर आप यहाँ से विभिन्न प्रकार की जो सिराएं लगी होती है वो विभिन्न प्रकार के रक्त को कहां पर लाके जा जाती है, फेफड़ों में छोड़ देती है। इस प्रकार आप लोग देख रहे हो कि रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजर रहा है। कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो सामान्यतः मैंने अभी आपको चीज बताई है, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया, विलियम हार्वे ने बताया। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, अपना हृदय होता है वो सामान्यतः मुट्ठी के आकार का होता है, पंप की तरह कार्य करता है। ये सामान्यतः 4 प्रकोष्ठों या 4 कोष्ठों के अंदर बंटा होता है। फिर मैंने बताया कि हृदय होता है, हृदय के जो ऊपरी जो भाग होते हैं इनको हमेशा सामान्यतः आलिंग कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को हमेशा नीले कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि शुद्ध रक्त हमेशा कौन से आलिंदों के अंदर चलता है या कौन से भाग में चलता है। तो मैंने बताया कि शुद्ध रक्त होता है वो हमेशा बाएं भाग के अंदर चलता है, जबकि अशुद्ध रक्त होता है हमेशा वो किस भाग में चलता है, वो दाएं भाग के अंदर चलता है।
इंपोर्टेंट चीज आपको फिर से ध्यान रखनी है कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट होता है, उस कपाट का नाम याद रखना है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मेटेरियल वॉल्व। फिर से ध्यान रखना, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वॉल्व होता है, जो कपाट होता है, उसका नाम होता है बाइकस्पिड या फिर मेटेरियल वॉल्व। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको मैंने बताया कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इनके बीच में भी एक कपाट होता है, उस कपाट का नाम भी याद रखना ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा कपाट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये था अपना हृदय का स्ट्रक्चर। और इस प्रकार अपना हृदय होता है वो एक मुट्ठी की तरह कार्य करता है, अगर शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का परिवहन का कार्य करता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।